हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बैंड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, मई 2025, और आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसी के साथ साईं राम का नाम लेके हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए, सबसे पहले मैं ओरेकल से चेक करना चाहूँगी कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या मैसेज आए हैं, कौन सी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो मई के महीने में। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मई का महीना क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स। Protected by angels, you are cherished by the angels. ओके, एक कार्ड और लेते हैं। नैरो पाथवे, tread thoughtfully and distance thunder clear the air. बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। कुंभ राशि, मई का महीना। एक्चुअली मई के महीने में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आई होप क्लियर दिख रहे होंगे आपको कार्ड। और बदलाव जो होंगे ना, जैसे मैं बोलूँगी सडन चेंजेस के एनर्जी मुझे लग रही है, सडन चेंजेस आता हुआ लग रहा है मुझे आपके लाइफ में। यहाँ पे आई डोंट नो, किसी चीज़ की वजह से आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे, या तो आप अपने फाइनेंस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा, या अपने करियर को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो और वहाँ से थोड़ा परेशान हो रहे हो। आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हाल फिलहाल में, इस तरह की एनर्जी आ रही है। या आपकी कहीं ऐसी जगह पे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो उस जगह पे, या एटमॉस्फेयर आपके लायक नहीं है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से या पिछले कुछ दिनों से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना कर रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी लग रही है मुझे। तो फाइनली मैं कहूँगी ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। आपको कोई स्टक एनर्जी से निकाला जा रहा है यहाँ पे। और आपको ना सच में मुझे एक एनर्जी ऐसी लगी है कि आपको जस्ट बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, बी पॉजिटिव। ठीक है, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, खुद के साथ पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है पास्ट की कुछ एनर्जी है आप लोगों के साथ जो आपको रोके हुए है और आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट लेट इट गो। ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके कोई मेंटली थॉट हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मई के महीने में आपको बोला जा रहा है कि जो मई का महीना है ना, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत लेके आ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस टेंडर का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, ईश्वरीय योजनाएं अपनी तरह से काम कर रही हैं यहाँ पे। जस्ट उनको एक कहते ना क्लियर दी एयर, वो जो फॉग है, वो जो आसमान में धूल है, धूल भरी आंधी है जो भी, जस्ट उसको साफ होने दीजिए। जैसे ही वो साफ होगा ना, वैसे ही आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे, आपको आपको प्रोग्रेस के रास्ते दिखने लग जाएंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आपसे निकल रहे हैं, आप हेल्थ इश्यूज से, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ में सुधार आने लग जाएगा।
जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं वो उसमें कमी आने लग जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी हर चीज में। तो यहाँ पे मेन गाइडेंस यही है, ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव है, कहते हैं ना मौसम चेंज होने से पहले किसी तरह का आंधी तूफान कुछ ऐसे आते हैं, हवाएं चलती हैं तेज तेज, तो आसमान में थोड़ी धूल वगैरह उड़ जाती है, और फिर उसके बाद बारिश होती है तो आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये एक कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक अ, सूचना होती है, राइट, कि बारिश आने वाली है, मौसम बदलने वाला है। तो यही यही बताया जा रहा है आपको, जो मई का महीना है ना, ये बदलाव और चेंजेस लेके आ रहा है। तो हो सकता है मई के महीने में कुछ दिन आपको ऐसा लगे कि चीज आपके अगेंस्ट चल रही है, या आपके आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या आप स्टक हो कहीं पे, इस तरह की एनर्जी लग सकती है आपको। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि वो जो आंधी तूफान, वो जो आपकी लाइफ में आया हुआ है ना, जो क्लैरिटी नहीं है, जो फोग है, उसको थोड़ा थम जाने दीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, जो भी आपको एक्शन लेना है ना। अपने आप को बहुत रश में कीजिए कि नहीं आपको करना ही करना है। अभी कोई चीज आपको परेशान कर रही है, नहीं मुझे इससे निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, इट्स ओके। मैं ये नहीं बोलूंगी रश करिए किसी भी चीज के लिए, मैं ये कहूंगी जस्ट हर चीज को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको निकलना भी है बाहर तो आराम से निकलिए, अपने आप को परेशान करके कुछ मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, वो स्टेप आगे बढ़ाइए। और देखती हूँ, टैरो से क्लियर करती हूँ, और ज्यादा क्लियर होगी ये रीडिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज मिला है, अ, से नई शुरुआत का, किसी की नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया चैप्टर आप लोगों का शुरू हो रहा है मई के महीने में। आपके लिए एक मैसेज और है, दिस सिंपल मैसेज है, लव योरसेल्फ। आप जितना अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी फीलिंग से प्यार करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, उतना ही आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। यहाँ पे अपने आप से प्यार करने की बहुत 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 जरूरत है। चलिए टैरो से देखते हैं एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है मई के महीने के लिए, प्लीज हमें बताइए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। दो कार्ड आए हैं, डॉटर ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन बहुत कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे, कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, या वो एक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके मेंटली थॉट, जैसे मैंने बताया उनकी मेंटली थॉट भी हो सकते हैं कि आप किसी बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे लगी। ए सो बैंड सीरियसली, मैंने बोला ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब आपको एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना है, ये वही एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। कोई ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो मई का महीना है ना, एक कोई भी जैसे स्टक एनर्जी थी, कोई भी रुकी हुई एनर्जी थी आपके, कोई भी काम जो फंस रहे थे, जो डिले हो रहे थे, फाइनली अब वो रफ्तार पकड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यही जो टंडर का कार्ड है ना, मुझे ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना हमारी लाइफ में जो सडन हो जाती है, हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता होता कि ये चीज होने वाली है, और सडन चीजें ऐसी हो जाती हैं। कई बार होता है कि जैसा हम चाहते थे, मतलब उसी वे में हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। कई बार ऐसा होता है जैसा हम चाहते थे उस वे में नहीं हो रही, लेकिन उसका रिजल्ट फाइनली वही आ रहा है जो हमें चाहिए था। समझ रहे हैं, दोनों तरीके से हो सकती हैं आपके लाइफ में। अगेन मैंने जैसे बोला था, एक नई शुरुआत, एक नया चेंज मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो एस ऑफ स्टफ हमेशा एक नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। मलिकाए ऑफ सोर्ड्स, आप ना, आपको बोला जा रहा है,
एक्चुअली जो भी आपके थॉट्स है ना उनको क्लियर रखो। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ सोचना, बहुत सारे काम में एक साथ हाथ डालना, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको ना डाइवर्ट करता है, आपको डिस्टर्ब भी करता है, या आप एक जगह पे हो लेकिन कहीं और के बारे में सोच रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पास्ट बहुत, मुझे लग रहा है पास्ट की कोई चीज है या पास्ट का कोई कोई इंसिडेंट है जो आपके मन में बैठा हुआ है, जहाँ से आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फीलिंग्स हो सकती है आपके मन में, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो ऐसा आपको बोला जा रहा है ना कि उसको रिलीज करने की जरूरत है, आपको उस इनसिक्योरिटी को, उस फियर को, उस डर को रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको अपने आप के साथ ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। यहाँ पे मैं बार बार अपने आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप खुद फ्लेक्सिबल नहीं होगे, आप बाहर से नहीं कर सकते हो अपने सिचुएशंस को चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मई का महीना आपके लिए, अगेन मैं बोलूंगी, बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। अगर आप स्टक थे तो वहां से आप निकल पाएंगे, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, सडन चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना मई के महीने की आपकी, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब एनर्जी ऑलरेडी इतनी फास्ट है ना, तो आप इतना फास्ट मत आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का इफेक्ट हम पे पड़ता है, हमारे अंदर भी वही एनर्जीज आ जाती है ना कि हम भी कुछ फास्ट फास्ट एक्शन लें, कुछ करें, फाइनली डिसीजन लें कि ये करना है वो करना है। अच्छी बात है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी सही नहीं रहती है। तो आपको जस्ट बोला जा रहा है कि जस्ट रिलैक्स, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिए, बस इतना ही मैं बोलूंगी। और नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आपको जस्ट एक ही मैसेज याद रखिए कि जो भी आंधी तूफान है, जो भी धूल है आसमान में, या जो भी कोहरा छाया हुआ है, जस्ट उसको शांत हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है करिए, आपको अपने आप रास्ते क्लियर नजर आने लग जाएंगे यहाँ पे। और देखते हैं और क्या मैसेज है कुंभ राशि के लिए मई के महीने के लिए। बार बार दो ही दो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। अदल का कार्ड है ये, जस्टिस का कार्ड है अकीन, मुझे पता है आप लोगों की क्या एनर्जी लग रही है यहाँ पे। अ, जैसे बैक इनटू द पावर, सीरियसली मुझे वही एनर्जी से, किसी को या तो इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको, या आप खुद से जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है कि अब तक मेरे साथ जो हो रहा था सो हो रहा था, अभी मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छा प्रमोशन चाहिए, मुझे अच्छी मनी ग्रोथ चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। और अब बहुत एक्टिव है, जितना आपको बोल रही हूँ ना कि स्लो रहिए स्लो रहिए, एनर्जी उतनी फास्ट आ रही है और ज्यादा। एक कार्ड और लेती हूँ आपके लिए। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, नाइन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड एक्चुअली। अभी मुझे एनर्जी बहुत, अभी थोड़ा सा बैलेंस आया एनर्जी में नाइन ऑफ कॉइन्स के कार्ड के बाद। सो गाइज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जस्ट लव योर सेल्फ। यहाँ पे तो अगर आप ये इमेज देखें यहाँ पे, तो इस जो ये जो लड़की है इसमें इमेज में आप देख सकते हैं वो कितनी स्माइली फेस के साथ है, कितनी कंफर्ट जोन में है, यहाँ पे खुश है, वो अपनी लाइफ के साथ खुश है, अपने रिश्तों के साथ खुश है, और एक हेल्दी वे में वो आगे बढ़ रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो मैं ये कहूंगी यहाँ पे देखिए, अगेन मैं बोलूंगी, जस्टिस का कार्ड है, मलिका ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, डॉटर ऑफ कप्स, एस ऑफ एनर्जीज बहुत अच्छी है आपकी, नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑप्शन, नए कनेक्शन यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, ग्रोथ यहाँ पे आपका वेट कर रही है, मनी इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका वेट कर रहा है, प्रमोशन आपका वेट कर रहा है, यहाँ पे एनर्जीज बहुत अच्छी हैं।
बस आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे अपनी जैसे कहते हैं ना ओवर वर्क करना, ठीक है, ये आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, हो सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, कि इन चीजों से थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहिए बस। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, मुझे आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते हुए लग रहे हैं, कोई गुड न्यूज मिलती हुई लग रही है आपको, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई कॉन्टेक्ट बढ़ सकते हैं, प्रमोशन डेफिनेटली। मैं और देखना चाहूंगी और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। अपने माइंड को जितना क्लियर रख सकते हैं, जितना थॉट फ्री रख सकते हैं, उतना थॉट फ्री रखिए, क्लैरिटी दीजिए एक्चुअली में उसको। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए मई के महीने के लिए क्या मैसेज है? यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे सुनाई दी, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे मई के महीने में। abundance come from inner fulfillment and outer effort। ये अगेन मुझे यही इसी कार्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है यहाँ पे, कि कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट। तो जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना, कि जितना आप अच्छा फील करेंगे यहाँ पे, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स देंगे, बॉडी को रिलैक्स देंगे, जो भी आपके पास है उसको भी इंजॉय करना शुरू करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे, उतनी ही अबंडेंस आपका वेट कर रही है यहाँ पे मई के महीने में। नए नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। और ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको बोला था ना, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे, तो जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पे मुझे प्रार्थना की एनर्जी दिखाई दी, तो आपको उसी चीज से रिलेटेड ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई लग रही है मुझे। अगेन चेंजेस का बहुत सारे लोगों के लिए मुझे, आई डोंट नो, मुझे स्टक एनर्जी लग रही है कि आप किसी स्टक एनर्जी से निकल रहे हैं यहाँ पे, आप कहीं पे फंसे हुए थे, तो वहां से देखिए कोई कैसे बताऊं मैं आपको, कोई हो सकता है आपका जहाँ पे आप करियर या आपका जॉब हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको हो सकता है आप चेंज करने की सोच रहे हो, कि आप एकदम से जॉब या करियर में कुछ नया चेंज करने की सोच रहे हो यहाँ पे, और आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। या आपकी जो पास्ट की फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, जहाँ पे आप स्टक थे, वहां से भी आप निकलते हुए मुझे लग रहे हो। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी इज योर इनर एक्सप्रेशन। इनर के लिए यहाँ पे भी आया था इनर फुलफिलमेंट। आप जितना हैप्पी रहोगे, जितना लाइट हार्टेड रहोगे, उतना ही आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे मई के महीने में। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा उत्साही होके, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, राश में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने आपको बोला खुद को फ्लेक्सिबल रखना, टीम वर्क में बोलना चाहूंगी स्पेशली, कि टीम वर्क में काम करना। ठीक है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक ना होना किसी भी चीज को लेके, या रिलेशनशिप में भी। साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं? कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, उसको अपना कर्म जो भी है दिल से कीजिए, उसको सजा के तौर पे मत कीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। अगेन मुझे सोचती हुई एनर्जी नजर आ रही है कुछ। सब ठीक है, ऑल इज वेल। पहुंचे पहुंचे हुए उन्नत सत्र के गुरुओं में से आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। अगेन
ऑल इज वेल की एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे टंडर की एनर्जी आई है, डिस्टेंस टंडर। तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहली बात तो। दोबारा दोबारा पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में ये चीज आए जा रही है कि मैं आपको ये बोलूं कि जल्दबाजी मत कीजिए। और दूसरा देखिए, जब चेंजेस आता है ना तो हर किसी इंसान की लाइफ में अपनी अपनी तरीके से आता है, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं, हो सकता है मेरी लाइफ में किसी और तरीके से आए, आपकी लाइफ में किसी और तरीके से आए, सबकी लाइफ में अलग आता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा, चीजें अनक्लियर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बार बार मैं यही बोलूंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे उस धूल को, आंधी को बैठने दीजिए, थोड़ा आसमान साफ होने दीजिए। अपना माइंड, ये माइंड के ऊपर भी हो सकता है, बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में आना। तो जब तक आपका दिमाग शांत ना हो जाए तब तक शांत रहिए, ठीक है, आगे मत बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे है प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। यहाँ पे अगेन लाइट की एनर्जी है। आपने जो सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। तो जो भी आपके स्किल्स हैं, या जो भी आपकी नॉलेज है, या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, उनका यूज कीजिए, आगे बढ़िए यहाँ पे। क्योंकि आपने इतनी लाइफ जी है तो पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा आपके पास। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आए होंगे, कैसे निकले उनसे बाहर, तो उनको टूल्स की तरह यूज कीजिए यहाँ पे मई के महीने में, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, बस थोड़े से पेशेंस की कमी लग रही है मुझे, जो मैं बार बार बोलूंगी। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चाहे वो अपनी कम्युनिकेशंस पे हो, आपके एक्शन में हो, आपकी सोच में हो। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।